शुगर की जो बीमारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी महामारी की शक्ल ले रही है, डर बन चुकी है कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। और फिर दवाइयों से तो इसका इलाज हो नहीं सकता, इसलिए ये तो बढ़ती चली जाएगी। हम लोग हैं जो इस बात को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि शुगर की बीमारी से पूर्ण रूप में निजात पाई जा सकती है। शुगर की बीमारी असल में बीमारी है ही नहीं, हम शुगर की बीमारी को बीमारी मानते ही नहीं। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो आज हर इंसान के घर में पाई जा रही है। जी हाँ, उसका नाम है शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी जो अपने साथ कई बीमारियों को साथ लेके आती है। शुगर जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जिस तरीके से दीमक पूरी लकड़ी को खा जाती है, उसी तरीके से शुगर भी हमारे पूरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है। शुगर की वजह से हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। शुगर की वजह से हमारे जॉइंट पेन, लीवर, किडनी, हार्ट, शारीरिक कमजोरी और न जाने कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2 दशकों के अंदर भारत शुगर की राजधानी बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले 2 दशकों के अंदर हम भारत देश से शुगर की इस महामारी का नामो निशान मिटा देंगे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि किस प्रकार से हम इस शुगर रोग से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि किस तरीके से हम इस शुगर की रोग के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। आज का विषय, आज की वीडियो का जो विषय है, बहुत ही आम जानकारी के लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर की जो बीमारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी महामारी की शक्ल ले रही है और इतनी ख़तरनाक है कि ये जैसे हॉरर बन चुकी है, डर बन चुकी है कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए। तो शुगर घर घर की बीमारी होकर के पूरे परिवारों में के अंदर तबाही मचा रही है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। दोनों किस्म के लोगों को ये बहुत ही गंभीर रूप से बीमार कर रही है। पहले कहा करते थे कि ये अमीरों की बीमारी है, शहरियों की बीमारी है। अब तो ये गांव की बीमारी हो गई है और गांव में मुझे लगता है बीमारी शायद शहर से भी ज़्यादा हो तो कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। तो ये बीमारी के बारे में जो भविष्यवाणी हो रही है वो इस बेस पे हो रही है कि लोग जो हैं जैसा खाते पीते हैं वैसा ही खाएंगे, वो नहीं बदलेंगे और फिर दवाइयों से तो इसका इलाज हो नहीं सकता, इसलिए ये तो बढ़ती चली जाएगी। और बढ़ती इसकी शुगर की जो ट्रीट करने की शुगर का लेवल है वो हर साल कम कर देते हैं। तो कम करते अब वो जो गिनती है वो करोड़ों में हो गई है। तो उसी बेस पे ये भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले समय में हमारा देश जो है एक शुगर की बीमारी का राजधानी बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग हैं जो इस बात को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और हम ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि शुगर की बीमारी से पूर्ण रूप में निजात पाई जा सकती है। शुगर की बीमारी असल में बीमारी है ही नहीं, हम शुगर की बीमारी को बीमारी मानते ही नहीं। हम मानते हैं कि व्यक्ति बीमार नहीं है, व्यक्ति का भोजन बीमार है और अगर उसको भोजन को ठीक कर दें तो ये बीमारी छूमंतर हो जाती है। तो ये एक जो बेसिक जो अप्रोच का फ़र्क है, समझने का फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बीमार कौन है। बीमार व्यक्ति नहीं, बीमार शरीर नहीं, बीमार भोजन है। और जो व्यक्ति वो बीमार भोजन करता है वही बीमारी की गिरफ्त में आता है। जो व्यक्ति बीमार भोजन के बजाय अगर सेहतमंद भोजन करना शुरू कर दे तो वो सेहतमंद हो जाएगा। अगर वो शुगर का मरीज़ नहीं है तो नहीं बनेगा, अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। हमने सैकड़ों हज़ारों व्यक्तियों की शुगर की दवाइयाँ छुड़वाई। ये मैंने निजी तौर पे भी किया और डॉक्टर विश्वरूपराज चौधरी, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष जी, नेशनल डाइट सिस्टम वाले और अनेकों और लोग हैं हमारे देश में, नेचुरोपैथी पे बेस्ड, आयुर्वेद पे बेस्ड, जो लोग डाइट बदल के और थोड़ा सा उसका हर्बल मेडिसिन की हेल्प लेके या नेचुरोपैथी की हेल्प लेके या योगा की हेल्प लेके, तो हम लोग कहते हैं कि बीमारी का इलाज नहीं करना, पूरे शरीर का इलाज करना है, पूरे के पूरे शरीर को हील करना है। और शरीर को हील करने के लिए हमने फूड को हील करना है। तो वो डाइट असल में क्या डाइट है जो बीमार करती है और क्या डाइट है जो बीमारी से बचाएगी, बस उस चंद मिनटों में वही बात करेंगे। जो डाइट शुगर करती है उसमें वो फूड्स हैं, वो भोजन हैं,
जो शुगर को एकदम से ऊपर उठाते हैं। सडन हमारे खून में शुगर का एक हर्षा आ जाता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी शरीर में 5 लीटर खून है। 5 लीटर खून में सिर्फ 5 ग्राम शुगर चाहिए हमको एट ए टाइम, जो 24 घंटे चाहिए। 5 ग्राम का मतलब 1 चम्मच। 5 लीटर खून में 1 चम्मच ग्लूकोज अगर हो तो हमारा काम चलता रहता है। ये जो हमारी शरीर रूपी जो मशीन है, उसको चलने के लिए जो ईंधन चाहिए वो 1 चम्मच शुगर है जो हमारे ब्लड में रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग जो खाने खाते हैं उसमें एक पेप्सी की बोतल में, कोका कोला की बोतल में, कोल्ड ड्रिंक्स में, मिठाइयों में, या केक्स और पेस्ट्रीज़ में, या फास्ट फूड्स में एक आइटम में 5-5, 6-6 चम्मच चीनी के हैं जो सीधे खून में जाते हैं। और जाते ही खून का एकदम से फिर एक हड़ आता है खून का, और एकदम शुगर का जो लेवल है पीक करता है। जब पीक करता है तो उसके पीछे एक मजबूरी होती है शरीर की कि वो इंसुलिन एकदम से बनाए, क्योंकि शुगर का अगर हड़ आएगा तो वो नुकसान कर सकता है बॉडी को। उस नुकसान को रोकने के लिए जो हमारा शरीर है वो इंसुलिन बनाता है। तो ये इंसुलिन की भी पीक लानी पड़ती है। फिर अगर शुगर की पीक आएगी तो इंसुलिन की भी पीक लानी पड़ेगी, तो वो न्यूट्रलाइज होता है। और ये दोनों जो है, ये जोड़ी जो है, ये बहुत ही खतरनाक दैंत हैं दोनों। ये हाई शुगर और हाई इंसुलिन, ये दोनों मिलकर के बॉडी का सत्यानाश मारते हैं। उसमें आपकी आंखें ख़राब करते हैं, आपका ब्रेन ख़राब करते हैं, आपका हार्ट ख़राब करते हैं, आपका बीपी करते हैं, आपकी टांगें और नर्व्स ख़राब करते हैं, आपकी किडनीज़ को, लिवर को ख़राब करते हैं, आपके मसल्स को ख़राब करते हैं, आपके सेक्स को ख़राब करते हैं। बहुत बड़ी गिनती में जो मेल्स हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से। और इतनी पूरे की पूरी वो उम्र उनकी पूरी एक शर्म भरी ज़िंदगी की बतानी पड़ती है उनको कि वो लोग जो हैं वो अपनी फैमिली लाइफ में सेक्स करने के फिट नहीं रहते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक गंदी और भयंकर बीमारी है, जिसको हम बहुत आसानी से उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसकी बजाय हम लोग खाने क्या खाएंगे? वो खाने जो शुगर को धीरे धीरे बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। वो कौन से खाने हैं जो धीरे धीरे खाएंगे और धीरे धीरे वो शुगर बढ़ेगी? वो भी हमको जानने बेहद ज़रूरी हैं। वो हैं फल और सब्ज़ियाँ, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि रॉ फूड खाइए। हमारा आयुर्वेद तो पहले से कहता है कि इस किस्म का खाना खाने से व्यक्ति सेहतमंद रहता है, पूरी की पूरी उसका जो शरीर है वो सेहतमंद रहता है। लेकिन अभी जो चाइना स्टडी ने एकदम से मैसेज दिया, चाइना स्टडी जो कि 25 साल चली पूरे चाइना में, उसने एक पूरा डाइट सिस्टम डिफ़ाइन किया कि कौन सी डाइट्स खाएं तो बीमार नहीं होते, और अगर बीमार हो जाएं तो फिर ठीक हो जाते हैं। उसमें 1 लाइन मैसेज है, प्लांट बेस्ड होल फूड, यानी कि पौधों के पे आधारित खाना खाएं, एनिमल फूड ना खाएं। एनिमल फूड जो बहुत भारी होता है, बहुत तेज़ाबी होता है और बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यूनिटी करता है। और आज का पर्टिकुलरली जो एनिमल फूड है वो बहुत ही गंदा हो चुका है, बिकॉज दैट हैज़ बीन इंडस्ट्रियलाइज्ड, उसका सनतीकरण हो चुका है। वो जो नॉन वेज फूड है, चाहे वो दूध है, चाहे वो मीट है, या अंडे हैं, या कुछ भी है, वो सन्नती हैं, वो इंडस्ट्रियल हैं, वो नेचुरल नहीं है। तो वो और भी ख़तरनाक हो गए हैं। पहले तो वैसे ही नॉन वेज हजम करना मुश्किल होता है बॉडी के लिए, लेकिन आज का जो नॉन वेज है पर्टिकुलरली बहुत ख़तरनाक हो गया। इसलिए प्लांट बेस्ड होल फूड, यानी कि पौधों पे आधारित खाना खाएं। और होल फूड का मतलब जैसे नेचर में हो वैसे खाएं। तो वैसे खाने कौन कौन से हैं? फल और सब्जियां, एक बात, साथ में नट्स और ऑयल सीड्स और दालें, और साथ में मिलेट्स। हमारी बदकिस्मती है जो वाइट राइस है और गेहूं है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं शुगर पैदा करने वाले खाने हैं। तो इनको अवॉइड कीजिए। ना तो वाइट राइस खाइए, ना जो गेहूं खाइए। तो गेहूं जो आज की जो हाइब्रिड गेहूं आई है पर्टिकुलरली, ये बहुत ही शुगर की पीक मारती है। तो इसलिए ये हाइब्रिड गेहूं को अवॉइड करें। पुरानी गेहूं कहीं मिलती है तो थोड़ी बहुत खाई जा सकती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाली गेहूं आई है ये पर्टिकुलरली बहुत ही ग्लूटेन, फुल ऑफ ग्लूटेन है, और जो इसका जो इफेक्ट है ब्लड शुगर पे वो बहुत ज़्यादा एकदम से पीक मारने वाला है। तो वाइट राइस और गेहूं नहीं खाना, साथ में दूध नहीं पीना और नॉन वेज नहीं खाना, प्लांट बेस्ड होल फूड खाना है। और इसमें पर्टिकुलरली मिलेट्स, जो डॉक्टर खादरवली की 25 साल की रिसर्च है, जो कि डॉक्टर खादरवली की ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी एक देन है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने 5 मिलेट्स डिफाइन किए हैं
जो बहुत ही पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब जो हेल्दी तो हैं ही, हेल्दी व्यक्ति को हेल्दी तो रखते ही हैं, लेकिन जो बीमार को भी हेल्दी करने की क्षमता रखते हैं, उसमें है कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी और स्वांख। ये 5 जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं। और उसमें दूसरा इन बिटवीन जो ग्रेन्स आते हैं, गेहूं और वाइट राइस को छोड़ के, उसमें आप मक्का आ जाएगा, जवार आ जाएगी, आपका रागी आ जाएगी, आपका जो जौ आ जाएंगे, आपका जो प्रोजो मिलेट आ जाएगा, किनवा आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इन बिटवीन सी हैं। लेकिन ये जो 5 मिलेट्स डॉक्टर खादर वली ने मनुष्य जाति के लिए सर्च करके दिए हैं, ये बहुत ही गिफ्ट है एक हमारे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट का, जो मैसूर में खुद भी डॉक्टर हैं और होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी साथ में करते हैं। लेकिन ये रिसर्च उनकी जो मिलेट बेस्ड है वो बहुत ही वंडरफुल रिसर्च है। और DIP डाइट जो डॉक्टर बिसुर राय चौधरी की बहुत पॉपुलर हुई है, DIP डाइट और डॉक्टर खादर वली का जो मिलेट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन, और साथ में कुछ हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स और फूड प्लांट्स, ये दोनों जोड़ी जो है, जैसे इंसुलिन और हाई शुगर की जोड़ी बहुत तबाही का साधन बनती है, दैंत हैं, उसी तरह उसको बचाने वाली जो जोड़ी है वो है फूड प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया हमने बनाया हमारे प्रोटोकॉल में। तो दोस्तों, अगर हम इस डाइट को फॉलो कर लेंगे तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो कभी नहीं होगी। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज़ नहीं होगी, कोई पुराने ज़ुकाम से लेके कैंसर तक कोई बीमारी नहीं होगी। शुगर तो बहुत छोटी सी बीमारी है, ये तो वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया अब। तो शुगर चाहे किस किस्म की भी हो, चाहे वो गोलियों वाली शुगर हो या टीके वाली शुगर हो, सब तरह की शुगर ठीक हो जाती है। गोलियों वाली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और टीके वाली जो शुगर है थोड़ा सा अड़ के ठीक हो जाती है, लेकिन ठीक वो भी हो जाती है। तो आइए हम सब मिल कर के इस डाइट को अडॉप्ट करें। इस डाइट की डिटेल हमने अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग रूप में डाल रखी है, वीडियोज़ की शक्ल में, PDF की शक्ल में, हर जगह पे डाली हुई है हमने। या तो वो उससे जुड़िए, अपने आप अगर करना चाहते हो तो अपने आप कर लीजिए, नहीं तो हमसे जुड़िए। जो हम यहाँ डेरा बसी में हॉस्पिटल खुला है, शुद्धि डॉक्टर आचार्य मनीष जी की देखरेख में, और पटियाला में मैं सेंटर चला रहा हूँ। डॉक्टर बिसुर राय चौधरी ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे भी करते हैं। तो हम इन सेंटर्स को अभी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर शहर में जाएं ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आपको शुगर से डर लगता है तो आइए हमसे जुड़िए। हम अपने देश को आने वाले 2 दशकों में बिल्कुल शुगर मुक्त करेंगे, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर वली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप
या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें